नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक यूर आंसर। उन्होंने बोला है कि अगर आप 1/17 को डिवाइड करते हो तो जब डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, जो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स आएंगे वो हमेशा लेस देन होंगे डिनोमिनेटर से। ठीक है, दैट मीन जो जितने डिजिट रिपीट होंगे, कितने डिजिट रिपीट होंगे, रिपीटिंग डिजिट्स जो होंगे वो हमेशा लेस देन होंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 17, 17 से हमेशा क्या होंगे, लेस होंगे। 17 से ज़्यादा डिजिट्स के बाद रिपीटिशन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, ना ही 17 के बाद होगी। तो चेक करते हैं कि क्या ये 17 से ज़्यादा डिजिट के बाद रिपीटिशन स्टार्ट होती हैं या कम डिजिट के बाद। उन्होंने बोला भी है कि परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। नाउ स्टार्ट द डिवीज़न। 1 को 17 से डिवाइड करते हैं। 17 0 ज़ार 0, 1 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, फिर एक 0 और यूज़ करेंगे। 17 5 ज़ार 85। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 माइनस करें 5, 9 में से 8 माइनस करें 1, पॉइंट से 0 टेक करेंगे। 150 से छोटा डिजिट 17 के टेबल में 17 8 ज़ा 136, माइनस करेंगे 10 में 6 माइनस करें 4, 4 में से 3 माइनस करें 1, डेसिमल से 0 टेक करेंगे। अगेन 17 8 ज़ा 136, सिंपल डिवीज़न जैसे हम जूनियर क्लासेस में करते थे। 140 में से 136 माइनस करें 4, पॉइंट से 0 टेक करेंगे। 17 2 ज़ार 34, अगेन माइनस करेंगे, ये आ गया 6, पॉइंट से 0। 17 3 ज़ार 51। ठीक है, ये आ गया 9, पॉइंट से 0। 17 5 ज़ार 85, माइनस करेंगे 5, पॉइंट से 0। ठीक है, उसके बाद 17 4 ज़ार 2 ज़ार 34, माइनस करेंगे 50 में से 34 माइनस करें 16, पॉइंट से 0 टेक करेंगे। 17 9 ज़ार 153, 160 में से 153 माइनस करें 7 आ गया, पॉइंट से 0 टेक करेंगे। 17 4 ज़ार 68, 10 में से 8 माइनस करें 2, 70 में 68 माइनस करें 2, पॉइंट से 0 टेक करेंगे। 17 1 ज़ार 17, ये आ गया आपके पास 3। आगे यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, 3 आ गया, पॉइंट से 0 टेक करेंगे। 17 2 ज़ा 34 बड़ा हो जाएगा। 17 1 ज़ा 17, माइनस करेंगे, ये आ गया 13, पॉइंट से 0 टेक करेंगे। 17 7 ज़ार 119, माइनस करेंगे 10 में से 9 माइनस करें 1, 2 में से 1 माइनस करें 1, पॉइंट से 0 टेक करेंगे। उसके बाद 17 6 ज़ार 102, ये आ गया आपके पास 8 0 17 4 ज़ार 68, 10 में से 8 माइनस करे 2, 7 में 6 माइनस करे 1, 12 आ गया, पॉइंट से 0 टेक करेंगे। अगेन 17 7 ज़ार 119, माइनस करेंगे 1, पॉइंट से 0 आ गया। ठीक है, अब 10 17 के टेबल में 10 से छोटा कोई डिजिट नहीं है। अगेन 0 टेक करेंगे 7, तो एक 0 यहाँ ऊपर भी यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। 17 5 ज़ार 85, तो अब देखोगे कि 0 5 आ गया और यहाँ पर अगेन 0 5 हुआ, मतलब इसके बाद जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास 1/17 की रिप्रेजेंटेशन बन गई 0.0588239411764 ठीक है, 0 5 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि 0 5 रिपीट हो रहा है और ये सारे डिजिट रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो इनके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार। अब चेक करेंगे क्या जो रिपीटिंग ब्लॉक है ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक होगा। चेक करेंगे क्या ये रिपीटिंग ब्लॉक में जितने डिजिट है वो 17 से लेस है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। देखो नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीटिंग ब्लॉक में आ रहे हैं वो 16 है एंड वी नो दैट 16 इज लेस देन 17। तो ये आपके इस क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन नंबर 6th, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where q is not equal to 0 and p and q are the integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess that what property q must satisfy? उन्होंने बोला है कि अगर हम फ्रैक्शन में कोई नंबर लें, रैशनल नंबर लें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इन विच क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो और पी एंड क्यू जो है उनका एक कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ वन होना चाहिए, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, या हम सिंपल बोल देते हैं कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स वही नंबर होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, वन होता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, 3/5, 7/2 और 9/8 या 13/10, ठीक है, या और कुछ ऐसे, चलो एक बार इतने। बट उन्होंने बोला है एक साथ में टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है, वो रिप्रेजेंटेशन जिसमें अगर आप डिवीज़न करते हो तो वो डिवीज़न में रिमाइंडर जो आता है वो ज़ीरो होता है, या सिंपल बोलें जिसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है आफ्टर डेसिमल एक पोजीशन पे जाके जो रिप्रेजेंटेशन है वो रुक जाती है, ठीक है। जैसे मैं एक रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ 7.468, बस यहाँ तक, और एक लिख रहा हूँ 9.322222, ये ऐसे चलती जा रही है। तो जो फर्स्ट वाली होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जाके ये रुक गई। बट सेकंड जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। उन्होंने हमें टर्मिनेटिंग बोला है बट ये नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। उन्होंने बोला है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। तो अगर टर्मिनेटिंग भी हो और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि आपने बताना है कि डिनोमिनेटर ऐसी कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। उस केस में जो डिनोमिनेटर है वो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देखो, अगर मैं 3/5 को देखूँ तो अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करूँगा, डिवाइड करूँगा 3 को 5 से, तो मेरे पास आ जाएगा 0.6, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, TDR लिख देते हैं। 7/2 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, दैट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। 9/8 इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 ज़र 8, 8 1 ज़र 8, और ये आ जाएगा आपके पास 8 2 ज़र 16 और 8 5 ज़र 40, दैट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर 13/10 को करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 1.3, दैट इज़ ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारी टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। बट अगर मैं मान लो कि एक दो रिप्रेजेंटेशन और लिख लेता हूँ, हम लिख लेते हैं 13/30, ठीक है, एक सिंगल से मैं समझाता हूँ। 13/30 अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, देखो 13 को 30 से डिवाइड करते हैं, 0, 13 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 13 4 ज़र 120, 10 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 13 3 ज़र 90, 10 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 13 3 ज़र 90, ये देखो आगे चल बढ़ता जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया 0.433, ये 3 रिपीट हो रहा है, तो ये मेरे पास बन गई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये टर्मिनेटिंग होगी, ये नॉन टर्मिनेट होंगी, दोनों में क्या फ़र्क है। बिना डिवीज़न आप कैसे बता सकते हो, सिंपल वे है, आप बिना डिवीज़न कैसे बता सकते हो कि कोई रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है और कोई रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कैसे। देखो कैसे बता सकते हो कि इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर कौन है, 5, इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर कौन है, 2, इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर कौन है, 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, सिर्फ 2 है।
इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर कौन है, एक 2 और एक 5, मतलब कि हमारे पास डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या फिर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। बट ये जो 30 है इसके अगर मैं फैक्टर बना दूँ, 30 के फैक्टर देखो, 2 के टेबल पर 15, 3 के टेबल पर 5, 5 के टेबल पर 1, तो इसके फैक्टर बन गए 2, 5 एंड 3। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर सिर्फ 2 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, देखो इस केस में और इस केस में। अगर सिर्फ 5 आ रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर 2 की पावर की फॉर्म में है, मतलब 2 वन टाइम आ जाए, 2 टाइम फैक्टर बन जाए, जैसे यहाँ पर 8 है, 8 के फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 टाइम होगा 2 की पावर 3, ठीक है। या फिर 5 की पावर्स में आ जाए, 5 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे बन जाए, ठीक है। 5 कुछ 4 टाइम 5 टाइम आ सकता है। या फिर 2 और 5 दोनों की मल्टीप्लिकेशन की में आ जाए। मैंने पावर m और n इसलिए लिखा है कि हो सकता है 2 कुछ 2 जो है रिपीट हो रहा हो फैक्टर्स में, 5 भी रिपीट हो रहा हो उस केस में, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक लेता हूँ 50 लिख देते हैं, तो 2 के टेबल पर 25, 5 के टेबल पर 5, 5 के टेबल पर 1, तो मेरे पास 50 के फैक्टर बन जाएंगे 2 वन टाइम और 5 2 टाइम। तो इस केस के लिए मैंने ये लिखा है। मतलब अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर की फॉर्म में है, 5 पावर फॉर्म में है, या 2 की पावर इंटू 5 पावर फॉर्म में है, तो उस केस में जो रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बट अगर 2 तो आ रहा है बट 5 भी आ रहा है, बट 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आ गया, ठीक है, तो उस केस में रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ इतना ही आपने आंसर लिखना है। ये सिर्फ बाकी आपको समझाने के लिए है कि ये आंसर कैसे बना। द फ्रैक्शन इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इफ द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m और 5 पावर m और 2 पावर m इंटू 5 पावर n। m और n कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, द होल नंबर्स हो सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इस केस में आपको सिर्फ इतना पार्ट ही आंसर में लिखना है, ये बाकी सिर्फ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमने 3 नंबर्स ऐसे लिखने हैं डेसिमल की फॉर्म में, बट वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स उसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फिनिश नहीं होनी चाहिए। नॉन रिकरिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो कंटिन्यूस चलती जानी चाहिए। तो इस केस में आपको डायरेक्ट आंसर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख लो, 2.50500 500 5 4 टाइम्स 0 फिर 5 फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, 5 टाइम्स 0 6 टाइम्स 0। देखो इस केस में आपके पास एक ज़ीरो है, फिर डबल ज़ीरो, फिर ट्रिपल ज़ीरो, फिर 4 टाइम्स 0। ये ज़ीरो जैसे ही इंक्रीज़ होती जाएंगी तो ये नंबर कभी फिनिश होगा ही नहीं। तो ये आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो गया। ऐसे ही आप कोई और नंबर लिख सकते हो, 3.10100 1 ट्रिपल ज़ीरो 1 4 टाइम्स 0, ठीक है, 1, ये ऐसे 3 नंबर बोले हैं तो एक हम और लिख देते हैं 1.01 001 ट्रिपल 0 1 4 टाइम्स 0 1 5 टाइम्स 0 1, ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा।
तो दीज आर द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं हो रहे आफ्टर डेसिमल। नॉन रिकरिंग मतलब, और जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहे। रिपीट क्यों नहीं हो रहे? देखो कुछ बच्चों के मन में आता है कि 5 रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा। यहाँ पर 50 है, ये 500 है, 5000 है, 50,000 है, तो ये बढ़ रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, ज़ीरो जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, बट ये रिपीट नहीं हो रही। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को हम इर्रेशनल नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग 3 नंबर लिखने हैं, बट वो नंबर किस में लाई करने चाहिए? 5/7 और 9/11 में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे। 5/7 इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 0 0, 5 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 7 7 49, 1 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 7 1 7 3। इसको आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 2 डिजिट तक ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एंड 9/11 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, 11 0 0, 9 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 11 8 88, 2 पॉइंट से 0 टेक करेंगे, 11 1 11 9, तो ये आ गया आपके पास 0.81। ठीक है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स 0.71 और 0.81, इन दोनों के बीच में आपने कोई 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। द फर्स्ट इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर इस पैटर्न में होते हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते और कभी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो फिनिश नहीं होती। तो वही हम करेंगे, 0.71 और 0.81 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। जैसे मैं लिख लेता हूँ 0.790, 7900, 7900, 79, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। एक नंबर लिख लिया, एक और लिख लो 0.73, 07300, 7300, 73 अप टू सोन। एक और लिख लेते हैं 0.75 लिख लेते हैं, 07500, 7500, 75। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ये नंबर जो है 0.79 से बड़ा हो गया, 0.81 से छोटा होगा। 0.73 0.71 से बड़ा होगा, 81 से छोटा होगा। 0.75 0.71 से बड़ा होगा, 0.81 से छोटा होगा। मतलब ये तीनों नंबर इन दोनों में लाई करने हैं। ठीक है, और ये इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की फॉर्म में है। तो ये तीनों नंबर क्या हो गए? इर्रेशनल नंबर हो गए, दैट लाइज बिटवीन 5/7 एंड 9/11। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। बताना है कि इन 5 में से कौन सा नंबर रैशनल होगा और कौन सा नंबर इर्रेशनल होगा। रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो फिनिश हो जाएगी, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होनी चाहिए। ठीक है, रिपीट होनी चाहिए। तो अगर जैसे यहाँ पर कुछ नंबर स्क्वायर रूट में है, तो अगर प्रॉपर स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है दैट इज़ रैशनल, अगर प्रॉपर स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है √23 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की फॉर्म में होता है। तो ये आ गया आपके पास इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। √225 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 15। इसको अगर मैं नीचे 1 लगा दूं तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया, और फ्रैक्शन वाला नंबर क्या हो गया आपके पास? है रैशनल नंबर। ठीक है, और ये आ गया आपके पास थर्ड 0.3796। इसको मैं कैसे लिखूंगा? पॉइंट अगर रिमूव कर दें, 3796 अपॉन 1 के साथ 4 टाइम 0, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन वाला नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट आपके पास है 7.478478, वी कैन राइट दिस एज 7.478 बार। तो हमने इस एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट करा था कि अगर कोई भी बार वाला नंबर है उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो नंबर क्या होगा आपके पास, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, वो नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट यहाँ पर देखो फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पर सिंगल ज़ीरो है, डबल ज़ीरो, ट्रिपल ज़ीरो, 4 टाइम्स ज़ीरोज़ इंक्रीज़ हो रही है, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फिनिश नहीं होगी और ना ही रिपीट होगी। तो जब भी फिनिश नहीं होती दैट मीन नॉन रिकरिंग होगी, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और रिपीट नहीं होगी दैट मीन नॉन रिकरिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। सो दैट इज इर्रेशनल नंबर। यह आ गया आपके पास इस पार्ट का सॉल्यूशन।